जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, 6 फरवरी को पड़ रही है फरवरी की अर्थात माघ मास की पहली एकादशी और इस दिन रहेगा मंगलवार। और अब मैं आप लोगों को इस जो एकादशी है इसके पारण का समय, साथ ही साथ कब से एकादशी होगी, सब शुभ मुहूर्त सब कुछ बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इस साल सठतिला एकादशी फरवरी 6, 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 5 फरवरी के दिन 5:24 शाम का समय से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो 6 फरवरी के दिन शाम 4:07 तक रहेगी। अब आपको बताऊं, व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 6:49 से सुबह 9:01 तक और द्वादशी जो तिथि है वह समाप्त होगी 7 फरवरी को दोपहर 2:07 पर। अब मैं आप लोगों को ये जो सठतिला एकादशी इस दिन पड़ने वाली है उस एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महापाप करते हैं, दूसरों के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता बस करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछ लिया। इससे संसार में मनुष्यों को लाभ होगा जिसका रहस्य को इंद्र देवता भी नहीं जानते। वह रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य दें। तदुपरांत उनकी स्तुति करें। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ शरीर अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल अवश्य दान में दें। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ का दान दें, नहीं तो तिल तो अवश्य ही दें। और तिल के स्नान, तिल का उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान करें। इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग करें, तभी यह सठतिला एकादशी भी कहलाती है। यह कारण है, अगर आप 6 तिलों को, 6 रूपों को तिलों का प्रयोग करते हैं तो इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार मुनि ने भगवान श्री हरि से सठतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखते वृतांत बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्रह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास करती। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवता तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास से आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया, उस ब्रह्माणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्रह्माणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर मैं ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त, इसका कारण? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई तो द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब ब्रह्माणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्रह्माणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्रह्माणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्रह्माणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। अब अंत में आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद में उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर षटतिला एकादशी का महात्म्य मैंने सुनाया, आपको कथा मैंने सुनाई। अगर आप लोगों से अब थोड़ी सी भी आप लोगों को यह अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं आपको बता दूं, अपने इस चैनल पर माघ मास के महात्म्य के रोजाना वीडियो आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा। माघ मास में माधव की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने का एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप लोग माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के पास में वीडियोज़ आते रहें। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ में शेयर कीजिएगा अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों की तरफ से मेरी ये मदद होगी। आप और हम सब मिलकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार अवश्य करेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।